नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी के अंतर्गत नई भर्ती जारी की गई है 2024 में। यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल असिस्टेंट टोटल पद हैं 3446। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध हो रही है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 7/2024 है। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 31 मई 2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 7 जून 2024 तक। टेक्निकल असिस्टेंट के इन पदों को कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के 3446 पदों पर भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेटों से जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड हासिल किया हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जिनको पीईटी 2023 में नकारात्मक अंक मिले हैं, नेगेटिव मार्क मिले हैं, शून्य मार्क मिले हैं, वो इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुल 2384 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, जिन्हें इन पदों के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। पहला, आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पीईटी परीक्षा नहीं देते हुए उन्हें सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा यानी मेन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दूसरा, दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लेने की आयु में उन्हें छूट या शिथिलता दी जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होता है। बिना वैध पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई भी आवेदक आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाता है। इसलिए ऐसे कैंडिडेटों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सीधे प्रवेश यानी लेटरल एंट्री दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसके लिए उन्हें टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने की सुविधा दी गई है। टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार 2384 कैंडिडेट हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट टीपीटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। पूरा स्टेप वाइज उसका विवरण आपको मिल जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के लिए अगर आपने पीईटी या टीपीटी रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किया हुआ है तो आप इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर जाकर व्यक्तिगत विवरण या पर्सनल डिटेल डालकर। दूसरा तरीका है ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना है, उसमें दी गई सारी जानकारियों को। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर को चेक कर लेना है, अगर वो सही है तो उनको कंटिन्यू पर बटन पर जाकर आगे वाले स्टेप पर चले जाना है। अन्य विवरण को भी चेक कर लेना है, यस नो में उत्तर आपको चयन करना होगा। उसके बाद घोषणा या डिक्लेरेशन पर जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट जो करनी है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के
माध्यम से। टेक्निकल असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के लिए सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को मात्र 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। फीस सबमिट हो जाने के बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, जिससे आप उसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकेंगे आयोग के द्वारा मांगे जाने पर। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, जैसे नाम में स्पेलिंग गलती, पिता या पति के नाम में स्पेलिंग गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस और अन्य क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कैटेगरी, जाति की श्रेणी, सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, लिंग, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता से संबंधित दर्ज किया गया विवरण। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन या एडिट या करेक्शन करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024 है। अब बात करते हैं पदों की संख्या की। तो ये जो पद हैं टेक्निकल असिस्टेंट के, इनका जो वेतनमान क्रम होगा 5200 से लेकर 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2400 होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 4 में वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये होगा। अनारक्षित के कुल 1813 पद हैं, एससी के 509 हैं, एसटी के 151 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 629 हैं, ईडब्ल्यूएस के 344 पद हैं। कुल सभी पदों की संख्या है 3,446। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आवेदक के पास कम से कम टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक या कृषि में स्नातक या उसके समकक्ष बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री या बीटेक कृषि इंजीनियरिंग या कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली डिग्री बीएससी गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की सेवा की है और जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। एससी एसटी को 5 साल तक की छूट होगी, ओबीसी को 3 साल तक की, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा up.sc.gov.in की वेबसाइट, जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो लाइव एडवर्टाइजमेंट हैं, यहाँ आपको जाना है, संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे जिस एग्जामिनेशन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ आप देखेंगे 7 एग्जाम अपॉन 2024 है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों से संबंधित आयु सीमा यहाँ दी गई है, टोटल वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन का लिंक यहाँ देख सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, और इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ चुकी है, ऑथेंटिकेशन मोड। आप 2 ऑप्शन दिए गए हैं, थ्रो पर्सनल डिटेल, यहाँ पर्सनल डिटेल भर सकते हैं, या थ्रो ओटीपी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लिए पर्सनल डिटेल के द्वारा आप लॉगिन करने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर पीईटी 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, उसका जेंडर, और यहाँ पर डोमिसाइल यस नो में देना होगा यूपी के, कैटेगरी, और यहाँ जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ डाल देना है, और
क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के 3446 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मई 2024 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और ये भी आशा करते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा देंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।